आज के वीडियो में मैं आपके लिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल लेकर के आया हुआ हूं और यकीन मानिए बहुत ही दमदार एक्यूरेट उपाय है। यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और गारंटी है यह आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल ही देगा। आज हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम की। कुछ लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और कुछ को नहीं मिला। तो आज हम कारण सहित आपको बताने वाले हैं कि किन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, किन को शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है और कैसे करना है, संकल्प क्या है, सारी विधि आज क्लियर करूंगा। और यकीन मानिए अगर आप 3 महीने तक लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेंगे तो आपकी जो भी समस्या है वह बिल्कुल आपके जीवन में टिक नहीं सकती है, यानी निराकरण आपको आपकी समस्या का मिलेगा ही मिलेगा। शिव सहस्त्र नाम का अगर 3 महीने तक आपने पाठ किया तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी हल ना हो जाए। सिर्फ विधि से, जिस विधि से मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, उस विधि से करना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली देखनी है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली से आपके डिसाइड होगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से लाभ पाएंगे कि शिव सहस्त्र नाम के स्तोत्र से लाभ पाएंगे। कुंडली अपने सामने रख लीजिए और सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपकी बुध शुक्र या शनि वाली लगन है, यानी कि अगर आपके कुंडली के पहले घर में 2 नंबर की गिनती लिखी है या 7 नंबर की गिनती लिखी है तो हो गया शुक्र का लगन। 3 नंबर की गिनती लिखी है या 6 नंबर की गिनती लिखी है तो बुध का लगन हो गया। 10 नंबर या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो ये शनि का लगन हो गया। तो अगर आप वृषभ लगन के हैं, मिथुन लगन के हैं, कन्या, तुला, मकर या कुंभ लगन के हैं तो आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और अगर आपकी लगन में मंगल की लगन है, 1 या 8 नंबर की गिनती लगन में लिखी गई है, चंद्रमा की लगन हो यानी 4 नंबर की गिनती लगन में हो, सिंह लगन हो, सूर्य का लगन यानी 5 नंबर की गिनती पहले घर में हो, या बृहस्पति का लगन हो यानी 9 या 12 नंबर की गिनती लिखी होगी तो आपको पाठ करना है शिव सहस्त्र नाम का। यानी सूर्य की लगन, चंद्रमा की लगन, मंगल की लगन या बृहस्पति की लगन जिनकी होगी वो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आपके जीवन में भयंकर से भयंकर कर्ज हो, आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, रास्ता नहीं नजर आ रहा। एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पर कि जब भी आप पाठ करेंगे या किसी भी समस्या का समाधान चाहेंगे तो आप खुद मार्ग डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड करने दीजिए ईश्वर को। जैसे कुछ लोग शादी के लिए जाते हैं, ईश्वर की शरण में मंदिर में गए, देवी धाम गए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप मंदिर में जाइए और बोलिए कि मुझे मेरी शादी हो जाए प्रभु। नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी के लिए जाइए। जब आप लिमिटेशन लगा देते हैं कि भगवान मुझे यही नौकरी चाहिए, इसी से विवाह करना चाहिए, तो आपकी प्रार्थना नहीं स्वीकार होगी, क्योंकि आप वहां पर परिणाम निर्धारित करने के लिए जाते हैं। आप परिणाम निर्धारित करके ना जाइए। आपके लिए आपकी शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही है, ईश्वर से आप अपनी कामना कहिए। अब ईश्वर को डिसाइड करने दीजिए कि कैसी लड़की आपके लिए अच्छी रहेगी, कैसी नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी। इसलिए कभी भी लिमिटेशन लगाने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, या संयोगवश पूरी हो गई तो पूरी हो गई। आपकी कर्ज की समस्या है, अथाह कर्ज में है, तो आप ईश्वर के शरण में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे अपने लगन के अनुसार, आपका भयंकर से भयंकर कर्ज मुक्त होगा। लेकिन अब आप उसमें लिमिटेशन मत लगाइएगा कि ये यहां से पैसा आ जाए, वहां से आ जाए। कैसे होगा ये ईश्वर पे छोड़ना है आपको। आपको सिर्फ अपने मन की भावना, काम, अपना जो परेशानी है वो बताना है। उसके निराकरण का तरीका क्या होगा ये लिमिटेशन कभी मत लगाइएगा। सब लोग यही गलती करते हैं। भयंकर से भयंकर कर्ज से मुक्ति देने में सक्षम है ये दोनों स्तोत्र। जेल का योग है, बेल चाहिए जेल से, ये भी देने में सक्षम है। आपको लगता है भूत
की बाधा है, आपके घर में प्रेत बाधा है, देव बाधा है या मानव बाधा है, किसी भी प्रकार की बाधाओं का समन करने में ये दोनों स्तोत्र एकदम सक्षम है। या ग्रह बाधा है, कुंडली के ग्रहों की बाधा है, तो उसका भी समन ये करेगा। मानसिक समस्याएं हो रही हैं, मन व्यथित है, मन पीड़ित है, आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, नींद नहीं आ रही है, तो ये स्तोत्र आपको मानसिक रूप से भी सक्षम बना देगा। देखिए ये स्तोत्र काम कैसे करता है। ये पहले आपके मन को, विचारों को मुक्त करता है ईर्ष्या से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। यानी पहले आपके मन और आत्मा को यह स्तोत्र प्यूरिफाई कर देता है। जब कोई भी चीज प्यूरिफाई हो जाती है तो वह यूनिवर्स से नई एनर्जी, पहले पुरानी गंदी एनर्जी निकलनी चाहिए, उसके बाद ब्रह्मांड की नई एनर्जी आपकी आत्मा अपने अंदर प्रवेश कराने के लिए तैयार हो जाती है और फिर नए रास्ते जीवन में खुल जाते हैं। नौकरी की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में आप पीड़ित हो रहे हैं, प्रमोशन बहुत दिन से नहीं हो रहा है, इन सब सारी चीजों के लिए आप इन दोनों स्तोत्र का पाठ करेंगे। बिजनेस में आपके समस्या आ रही है, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, या किसी भी प्रकार की बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कलह आपके जीवन में है, पारिवारिक कलह है, ऑफिस में कलह है, किसी भी प्रकार से आप कलह में फंस गए हैं, तो यह स्तोत्र आपकी मदद करने वाला है। कभी आपको अपमान का भय हो कि यहां पर मुझसे गड़बड़ी हो गई, अपमान हो सकता है, विवाह की समस्या हो या वैवाहिक जीवन की समस्या हो, जीवन में अशांति हो, शत्रु आपके पीछे पड़ चुके हो, आपको किसी भी प्रकार का रोग हो, आप घोर दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं, कि एक कुंडली में पूर्ण केंद्रुम दोष था। पूर्ण केंद्रुम दोष मतलब क्या होता है? दरिद्रता। उस व्यक्ति ने विष्णु सहस्त्र नाम का रेगुलर पाठ किया, घोर दरिद्रता का योग बनाता है पूर्ण केंद्रुम दोष। वह व्यक्ति भी आज सुखी और संपन्न जीवन जी रहा सिर्फ इस स्तोत्र के बल पे। आपके जीवन में धन की समस्याएं आ रही हैं, सरकार की तरफ से कोई सरकारी बाधा है, कोई भी काम रुका हुआ है, या किसी भी चीज में आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा कि आप क्या करें, कैसे करें, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसे हल्के में नहीं लेना है, बशर्ते सही तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाएं। देखिए मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र है, बंदूक की गोली है, चलाने का तरीका आना चाहिए। तरीका नहीं आएगा तो आप कहीं निशाना लगाएंगे, गोली कहीं जाएगी, आप अपने आप को शूट कर लेंगे, कुछ भी। तो इसलिए सही तरीका पता होना चाहिए। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया किस लगन को विष्णु सहस्त्र नाम करना है, किस लगन को शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब मैं बताता हूं आपको, दूसरे स्टेप पे लेकर के चलता हूं कि कैसे इन स्तोत्रों को करना है। आज मैंने पूरा आपके लिए लेसन प्लान बना के रखा है और सिर्फ आपको समझाना है और आप समझते हुए चलिएगा। जीवन की घोर अशांति, घोर परेशानी से ये आपको बाहर निकाल के लाने में सक्षम उपाय मैं आपको दे रहा हूं। चलिए अब देखिए, अगर आपका विष्णु सहस्त्र नाम का योग बन रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ शुरू करेंगे किसी भी एकादशी तिथि से। शुक्ल पक्ष की एकादशी हो तो और भी बेहतर है, शुक्ल पक्ष की किसी भी एकादशी से आप शुरू करेंगे। और अगर आपको शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू करना है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, पूरा पाठ कर लेंगे, तो विष्णु सहस्त्र नाम करने के बाद अंत में एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। और अगर आपका शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र बन रहा है तो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ होने के बाद अंत में ओम नमः शिवाय का एक माला आपको जप करना होता है। आगे क्या करना है अब बहुत ध्यान से समझना, आपको पूरी विधि बता रहा हूं। सुबह स्नान आदि करके कोई शुद्ध व ढीले वस्त्र आपको पहनने हैं, एक दो वस्त्र ले लीजिए और यहाँ पर जो भी वस्त्र लेंगे वो ढीला रहे ताकि बैठने में कंफर्टेबल रहे। वस्त्र और आसन आपका पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है। जिस रंग का आसन लीजिए और उसी रंग का वस्त्र भी पहनिएगा। और वस्त्र आपको बार बार बदलने नहीं है। जैसे अगर आपने पाठ की शुरुआत पीले वस्त्र और पीले आसन से की है तो हमेशा ही पीला आसन और पीला वस्त्र रहेगा। एक से अधिक रखिए, साफ करते रहिए, धुलते रहिए, बदलते रहिए। लेकिन अगर आपने पीले से शुरू किया है तो आसन और वस्त्र हमेशा पीला रहे। लाल लिए हैं तो हमेशा लाल रहे, सफेद लिए हैं तो हमेशा सफेद रहे।
जिस रंग के वस्त्र और आसन से शुरू करेंगे हमेशा उसी रंग का ही वस्त्र और आसन आपको उपयोग में लाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटे से तांबे के लोटिया में पानी ले लीजिए और एक छोटा सा तांबे का चम्मच ले लीजिए। सबसे पहले आचमन कर लीजिए और पवित्रीकरण कर लीजिए, फिर उसके बाद संकल्प लेना है। आचमन कैसे करेंगे, एक चम्मच जल दाहिने हाथ में लेंगे, ओम केशवाय नमः बोल के पानी पी जाएंगे। फिर चम्मच लेंगे, ओम माधवाय नमः बोल के पानी पी जाएंगे। फिर एक चम्मच लेंगे जल, ओम नारायणाय नमः बोल करके पी जाएंगे। 3 बार जल पीने को क्या बोलेंगे, आचमन। चौथे बार में एक चम्मच जल लेकर के हाथ धुल लेना है और बोल देना है ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर उसके बाद पवित्रीकरण, अपने ऊपर जल छिड़क लेना है और कृष्ण भगवान का ध्यान कर लेना है, तो आप पवित्र हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। यहां पर मैंने दोनों संकल्प दिए हुए हैं। जिनको विष्णु सहस्त्र नाम करना है, हाथ में जल ले लीजिएगा थोड़ा सा और अक्षत ले लीजिएगा और संकल्प बोल दीजिएगा, जैसे मैंने अपने नाम के अनुसार बना दिया है। यहां पर आप अपना नाम ले लेंगे। अहम आदित्यधर द्विवेदी भगवन विष्णु प्रेमार्थम, ऊपर बिंदी है तो ये मां हो जाएगा, विष्णु प्रेमार्थम मम इष्ट कामना सिद्ध्यर्थम। मम माने मेरा, इष्ट कामना। अब यहां पे बहुत विशिष्ट चीज है। इष्ट कामना मतलब होता है जिस कामना से आप कर रहे हैं, तो आपके मन में पहले से कामना होगी कि मेरा कोई काम रुका हुआ है वो काम हो जाए, तो उस काम के बारे में सोच लेना है। वैवाहिक जीवन में समस्या है तो उसके बारे में सोच लेना है। मानसिक समस्याएं हैं तो उसके बारे में, कर्ज है तो उसके बारे में, मतलब इष्ट कामना सिद्ध्यर्थम, मेरी इष्ट कामना यानी मेरे मन में जो कामना चल रही है, यानी जो मेरा मूल लक्ष्य है, कामना जो मूल कामना है वो सिद्ध हो जाए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, उस कामना के बारे में सोच लेंगे, यानी भगवान विष्णु के प्रेम प्राप्ति के लिए और अपनी अभीष्ट कोई एक विशेष मनोकामना जो मन में सोचे होंगे वो अपने आप यहां पर होता है। इस सिद्ध्यर्थम चा अध्यात दिनांते यावत नित्यम विष्णु सहस्त्र नामम पाठिष्यामि, इतना बोल के जल अक्षत आपको जमीन पे छिड़क देना है। और अगर आप शिव सहस्त्र नाम का आपका बनता है और शिव सहस्त्र नाम करेंगे तो हाथ में जल अक्षत लेके क्या बोलेंगे, अहम आदित्यधर द्विवेदी भगवन शिव प्रेमार्थम मम इष्टाभिलाष्य। इष्टाभिलाषी ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, अलग तरीके से लिख दिया गया है। इष्टाभिलाष्य मतलब मेरी जो, मम माने मेरी जो अभीष्ट कामना है पूर्तय, उसकी पूर्ति के लिए चा आधात दिवस पर्यंतम, दिवसांत पर्यंतम नित्यम शिव सहस्त्र नाम पाठिष्यामि, ऐसा बोल करके संकल्प आपको जल अक्षत जमीन पे छोड़ देना है। तो आपका कौन सा संकल्प बनेगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी पे और उस हिसाब से आगे बढ़िएगा। सबसे पहले जब आप संकल्प ले लिए, छोड़ दिए और रिलैक्स हो करके आसन पे बैठ गए, तो मन लगाने का, पूजा में मन लगे, इसके लिए क्या उपाय दिया गया है कि आप प्राणायाम करिए। 3 बार प्राणायाम कर लीजिएगा। बाएं नाक से सांस को खींचिएगा और फिर रोक लीजिएगा, दाहिने से छोड़ दीजिएगा, फिर दाहिने से खींचिएगा, बाएं से छोड़ दीजिएगा, फिर बाएं से खींच के दाहिने से छोड़ दीजिएगा। ऐसे 3 प्राणायाम करने के बाद आप देखेंगे मन शांत होने लग जाएगा। मन शांत होने के बाद पूजा में आपको मानसिक पूजन करना, मानसिक पूजन का ही सबसे ज्यादा फल बताया गया है। आप खुद सोचिए, जो ऋषि मुनि हिमालय में जाते हैं, हिमालय की कंदराओं पर रहते हैं, वहां वस्तुएं कहां उपलब्ध रहती हैं, दूध दही घी, वो लोग मानसिक पूजन ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप ऐसे आंखें बंद करके अपने दोनों आंखों के बीच में भगवान का चित्र ले आइए। अब अगर विष्णु सहस्त्र नाम है तो भगवान विष्णु का, शिव सहस्त्र नाम है तो भगवान शिव की छवि अपने सामने लाइए और कल्पना करिए कि भगवान शंकर आपके सामने आए, आप उनके पैर धुल रहे हैं। उसके बाद भगवान शंकर या भगवान विष्णु के ऊपर आप दूध से सोने का, चूंकि यहां पर क्या है, मानसिक है, तो मानसिक में जितना अच्छा सोच कर सकते हैं उतना करिए। सोने के पात्र में भरा हुआ दूध है, उससे आप स्नान करा रहे, या तांबे का पात्र है, ऐसे कुछ भी। दही स्नान भगवान को करा रहे, भगवान के ऊपर दही अर्पण कर रहे हैं बड़े से पात्र से, और पूरे शरीर पे उनके दही
जो है जा रही है। ऐसे मधु का स्नान मानसिक रूप से उनको कराइए। फिर मान लीजिए एक बड़े से सोने के पात्र में घी भरा हुआ है और उस शुद्ध गाय के शुद्ध घी से भगवान को आप स्नान करा रहे हैं, पंचामृत स्नान करा रहे हैं। पंचामृत मतलब कि दूध है, दही है, घी है, शहद है और उसमें मीठा वगैरह सब मिला करके, यानी ये जो सब स्नान कराए वो सब मिला करके, उसमें चंदन वगैरह मिला के, हल्दी मिला करके, कुमकुम मिला करके, सब मिला करके एक साथ फिर स्नान करा रहे हैं। फिर जब सारा स्नान हो जाए तो ऐसे कल्पना करिए कि शुद्ध हिमालय के गंगा जल, गंगोत्री का गंगा जल आप ले करके भगवान को स्नान करा रहे हैं। फिर जब सारा स्नान पूरा हो जाए, बड़े प्रेम से मानसिक रूप से और मन ही मन खुश होना है, प्रसन्न होना है। भगवान को जनेऊ पहना रहे हैं आप, क्योंकि स्नान के बाद जनेऊ पहनना है। फिर भगवान को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, भगवान को पूरा सुंदर सुंदर, अब भगवान विष्णु है तो उनके लिए पीले रंग के वस्त्रों की कल्पना करिएगा। और अगर भगवान शंकर हैं तो वस्त्र जो है उनका व्याघ्र चर्म रहेगा, बाघ वाला चमड़े का रहेगा। और फिर उसके बाद उनके पूरे शरीर पे भस्म लगा रहे हैं आप, शमशान की भस्म लगा रहे हैं। भगवान शंकर में ऐसी कल्पना करना है। और भगवान विष्णु में पीतांबरी आप अर्पण कर रहे हैं, पीले वस्त्र हैं, पीले गमछे हैं, उपवस्त्र मतलब गमछा होता है। उसके बाद आप तिलक लगा रहे हैं, भगवान विष्णु को तिलक लगाइए, भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाइए, ऐसा वाला जो लगता है। पुष्प चढ़ा रहे भगवान के ऊपर, भगवान के पैरों में पुष्प दूब चढ़ा रहे हैं। बिल्व पत्र सिर्फ शंकर जी को चढ़ाना है, विष्णु भगवान वाले में बिल्व पत्र नहीं लेना है। फिर भगवान को आप अपने हाथों से धूप दिखा रहे, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे, भगवान की आरती कर रहे, वो मुस्कुरा रहे। फिर आप उसके बाद भगवान को भोग का अर्पण कर रहे हैं। भोग में बढ़िया थाली है सोने की, उसमें कई सारी कटोरियां हैं, खीर रखा है, पूड़ी रखा है, बढ़िया सब्जी है, उसी में मिठाई रखी हुई है, दही है, जलेबी है, जो जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं बहुत प्रेम से एक थाली में सजा करके आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। और आप भगवान को जल उसके बाद में पिला रहे हैं। फिर भगवान का ध्यान और नमस्कार कर लेना है, अपने आप को भगवान के चरणों में लिटा देना है, ऐसी मानसिक रूप से कल्पना करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका शिव सहस्त्र नाम है तो आप भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करिए। और अगर आपका विष्णु सहस्त्र नाम है तो विष्णु सहस्त्र नाम, और शिव सहस्त्र नाम है तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। अंत में एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु सहस्त्र नाम वाले करेंगे और ओम नमः शिवाय अंत में एक माला करेंगे, शिव सहस्त्र नाम वाले करेंगे। अब इसके थोड़ा सा इस स्तोत्र के बखान में अगर हम चलें तो विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों का एक पवित्र स्तोत्र है, जो महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है। भीष्म पितामह ने यह स्तोत्र अर्जुन को, युधिष्ठिर को दिया था। जब ये बाणों की सैया पर पड़े हुए थे तो इतनी मार काट और व्याकुलता देख करके युधिष्ठिर का मन भयभीत हो गया। तो वो पहुंचे थे पितामह भीष्म के पास में, तो पितामह भीष्म ने उन्हें इस स्तोत्र को सुनाया था और बताया था यह स्तोत्र तुम्हारी समस्त शंकाओं का निदान कर देगा और तुम्हें अत्यधिक मानसिक शांति देगा। इसलिए इस स्तोत्र से सुख समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र सभी पापों का नाश करता है, मानसिक शांति देता है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करके व्यक्ति के भाग्य को संवार देता है, आपका भाग्य संवारने का काम करेगा। इसके पाठ से घर में सकारात्मकता आती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ पीले कपड़े पहन करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पाठ करना है। कपड़े मैंने आपको पहले बता दिया, मुख आपका पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। सामान्यतः विष्णु सहस्त्र नाम हो या शिव सहस्त्र नाम हो, इसमें दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नाम मंत्र होता है। दूसरी बात, थोड़ी जरूरत है तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, दीक्षा मतलब क्या होता है, विधि बताना, कोई गुरु आपको उसकी विधि बता दे, तो ये आपके वीडियो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए एक प्रकार से दीक्षा का ही काम करने वाला है। दूसरी चीज, जहां ढेर सारा आप तंत्र मंत्र की विधि से करने लग जाते हैं वहां पर देवता की प्रीति आपको नहीं मिलती है। तो क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जिन्हें संस्कृत का पाठ कठिन लगता है वो 5-6 दिन 7 दिन यूट्यूब पे विष्णु सहस्त्र नाम लगा के सुन ले, शिव सहस्त्र नाम का पाठ सुन लीजिए। 5-7 दिन सुनने के बाद पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर आदत पड़ जाएगी और जैसे जैसे दिन बीतेंगे पाठ का समय आपका घट जाएगा। और ये आप अमेज़न पे ये पुस्तक खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती पुस्तकें आती हैं, गीता प्रेस की ले लीजिएगा।
एक विशेष बात इसमें यह है कि जब आप इस पाठ को करने बैठेंगे तो आपका मन विद्रोह कर सकता है, आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा, भागेगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि शुरू में 3 बार, 5 बार, 7 बार जितना कर सकते हैं प्राणायाम कर लेंगे तो ये आपका मन भागेगा नहीं। तो अगर आप इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो उस दिन क्या करिए, उसे सुन लीजिए। घर में अगर सुबह शाम इस स्तोत्र को चलाया जाए तो भी घर की ऊर्जा जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, ये जो है भीष्म पितामह ने दिया था युधिष्ठिर को, वहां कृष्ण भी मौजूद थे। और जो शिव सहस्त्र नाम है, इसको जो है तंडी नामक ऋषि ने दिया था और ये भगवान कृष्ण को मिला था। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे के पास ट्रांसफर होते हुए आया था। और ये तंडी नामक ऋषि से, यहाँ पर देखिए, तंडी नामक ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या की और उपासना द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष, भगवान शिव की कृपा से तंडी ऋषि को ज्योतिषमती और मधुमती प्रज्ञा जागृत हो गई, यानी कि उनके कुंडलिनी चक्र जागृत हो गए, वह उनमें शिव तत्व का ज्ञानोदय हुआ। महर्षि तंडी को महादेव के दर्शन प्राप्त हुए और उनके हृदय में देवादिदेव भगवान महादेव के 1000 सिद्ध नाम स्वयं जागृत हो गए। यानी कि तंडी ऋषि के मन में भगवान शिव के 1000 नाम भगवान शिव की कृपा से अपने आप जागृत हुए। और फिर वही महर्षि ने उन नामों को ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने स्वर्ग लोक में उन नामों का प्रचार किया। महर्षि तंडी ने पृथ्वी पर उन नामों को सिर्फ महर्षि उपमन्यु को बताया था और महर्षि उपमन्यु से जो है भगवान श्री कृष्ण को मिला था। और भगवान श्री कृष्ण ने भी विधि विधान से शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया था और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण को भी भगवान शिव और पार्वती के रूप का दर्शन हुआ था। तो ये बहुत गजब का उपाय है। विधि भी हमने दे दी है, कोई ताम नहीं है, कोई झाम नहीं है, सारा मानसिक रूप से करना है। आसन और दिशा बदलनी नहीं है। दिशा अगर आप पूरब दिशा में मुंह करके जपना शुरू किए हैं, पाठ करना, तो हमेशा पूरब में ही करिए। 3 महीने लगातार करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है 100% उसका निदान होगा ही होगा, बशर्ते आप लगन का ख्याल रख लीजिएगा कि किस लगन के लिए विष्णु सहस्त्र नाम है और किस लगन के लिए शिव सहस्त्र नाम है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको ऐसा लगा कि आपको अलग जानकारी और ईमानदारी से जानकारी दी गई है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आज के लिए आपका टास्क है कि कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय, जो भी आपका लगन आया है उस हिसाब से आप भगवान के नाम का उच्चारण जरूर करें। धन्यवाद।